परमात्मा वो है जिसके समान दूसरा हो ही नहीं सकता। कैसे? आप अपने आप को देखो, आज तक कभी पाए हो कि आपके जैसा कोई दिखेगा? कोई नहीं दिखता। आप अकेले हो पृथ्वी में, आप अपने जैसे। इसका नाम भगवान है। ये अद्वितीय है, ये रहस्यमय जीवन है। आपने क्या समझा कि मैं शरीर हूं? अब कहां परमात्मा का स्वरूप और कहां आप दलदल में फंस गए? कैसे भाव में आप आ गए कि मैं शरीर हूं? अब कौन क्या करेगा? आप शरीर में बंध गए। क्योंकि जो आप समझोगे वही आप होते जाओगे। ये जिंदगी का नियम है। तो आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। ये माया जगत के चक्कर में आप फंसे। अब ये जीवात्मा मानने लगा कि मैं जीव हूं। अब भूल गया वो कि शरीर में किस लिए आया हो। ये बड़ी लंबी यात्रा हो गई। अब कई जन्म लग जाएंगे ऐसे। एक ही जन्म में, इसी जन्म में आप मुक्त कैसे हो गए, इसका ज्ञान केवल आत्मा वाला गुरु ही बताएगा। साधन वाला गुरु इसको बता नहीं सकता। मैं कौन हूं, ये प्रश्न है। इसका उत्तर, प्रश्न को हटा दो, कौन को हटा दो, क्या बचे? मैं हूं। तो परमात्मा कह रहा है कि मैं हूं। आपने कह दिया कि मैं जीव हूं, कि मैं शरीर हूं, कि मैं स्त्री पुरुष हूं। उसके जिम्मेवार आप हो। परमात्मा तो साक्षात कह ही रहा है कि मैं हूं। उसको आप भूल गए। बस इसी का नाम माया। माया भुला देगी आपको, जाने नहीं देगी। तो यह फल साधन ते नहीं हुई। साधन आप कितना भी कर लो, वहां नहीं जा सकते। ये साधन साध्य नहीं है। आत्मज्ञान कृपा साध्य है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से ही तुमको कोई कोई जान पाता है। बाकी सब आपकी माया में भटक जाते हैं। ये है आपका अंतरात्मा, अंतर यात्रा, भीतर भीतर की यात्रा कि मैं कौन हूं। स्टॉप। अब ना आप बुद्धि हो, ना मन हो, ना शरीर हो। आप स्टॉप हो गए। अब क्या जानते हो आप? वहां विषय ही नहीं है तो जानोगे किसको? तो कुछ ना जानना, यही आत्मज्ञान है। ऐसा आप कहाँ जानते हो? आप देखिए, वो जानने वाला परमात्मा, वो अंतर्यामी प्रतिपल आपके पास मौजूद है। आप जानने से रहित नहीं हो सकते। आप अपने आप को देखो और जानो, पहचानो। आंख बंद करो, अपने भीतर जाओ, नाभि तक अपने आप को एक करो। जैसे सुसुप्ति होती है, गाढ़ी नींद, उस अवस्था में आ जाओ। आप कुछ भी ना जानो,
आपकी चेतना जागृत होगी। आप अपनी चेतना को, चेतन शक्ति को निरंतर विषय में लगा रहे। उस विषय का नाम है संसार, माया। इससे मुक्त होना असंभव। तो क्या उपाय है? उपाय है, उपाय ये है कि जानने वाले को जानते रहो। जानने वाला जड़ है, चेतन। उत्तर मिलेगा चेतन। आप चेतन हो। अब चेतन व्यापक है, सीमित है? उत्तर मिलेगा व्यापक। तो क्या जाने आप जब व्यापक हो गए तो क्या जाने आप? अरे कुछ भी नहीं जाने। क्यों? क्योंकि परमात्मा कोई विषय थोड़ी है जो आप जान लोगे। परमात्मा तो आप खुद ही हो। अब आपने माया के जाल में फंस के आप कहे कि मैं शरीर हूं, तो वो आपको मुबारक हो। आप जब समझते हो कि मैं शरीर हूं, तो वो शरीर जैसे हो जाएगा। मैं मन हूं तो मन हो जाएगा वो। पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, स्वर्गी हूं, नरकी हूं, ये सब मन की मान्यता है। जब इसके साक्षी होते हो आप मन के, मन को देखते रहो। देखते देखते आपको मन कहीं मिलेगा नहीं। मन का अभाव हो गया तो बुद्धि का भी अभाव हो गया, तो शरीर भी गया, संसार भी गया। अब क्या बचा? आप स्वयं बचे हो। अभी उस स्वयं का नाम आत्मा है। जब इसके साक्षी होते हो आप मन के, मन को देखते रहो। देखते देखते आपको मन कहीं मिलेगा नहीं। मन का अभाव हो गया तो बुद्धि का भी अभाव हो गया, तो शरीर भी गया, संसार भी गया। अब क्या बचा? आप स्वयं बचे हो। अभी उस स्वयं का नाम आत्मा है। शुद्ध चेतन है वो। ना वो शरीर है, ना मन है, ना कोई दुनिया है। ये सब भ्रमात्मक है। और जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, फिर जीता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये सर्कल है, ये जीवन का रहस्य। शुद्ध चेतन है वो। ना वो शरीर है, ना मन है, ना कोई दुनिया है। ये सब भ्रमात्मक है। और जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, फिर जीता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये सर्कल है, ये जीवन का रहस्य। तो इस रहस्य को जानकर अपने आप को पहचानो। समय कीमती है। ये अवसर फिर बाद में दोबारा नहीं मिलेगा, ये जान लो। बहुत कीमती क्षण से गुजर रहे हो आप।